वालेकुम। सीएसएस एग्जाम 2025 अपने मुकर्ररा वक्त में होने जा रहा है, यानी 15 तारीख को। आज से 2 दिन बाद आज 13 तारीख है। शाम के 7 बजे हैं। बहुत शोर गुगा हुआ, बहुत हंगामा खेजी हुई, लेकिन फाइनली अब पेपर आपके होने जा रहे हैं वक्त पर। 15 तारीख को, 15 फरवरी को 9 बजे आप अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स में बैठे होंगे और पेपर स्टार्ट कर देंगे। जो ही आप अटेंडेंस मार्क करेंगे तो आपकी जो अटेम्प्ट है वो काउंट हो जाएगी, बेशक आप बाकी पेपर दें या ना दें। ऐसे का पेपर सबसे मुश्किल होता है, सबसे ज्यादा लोग इसी में फेल होते हैं। और ऐसे के पेपर के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो अटेंडेंस है वो 50% से भी ज्यादा कम रह जाती है, एग्जामिनेशन हॉल खाली हो जाते हैं। थोड़ा सा वक्त लूंगा, मुझे पता है आपका वक्त बड़ा कीमती है, और चंद एक बातें करूंगा, चंद एक टिप्स देना चाहूंगा। हो सकता है कि अगर आप इन टिप्स पे अमल करो तो कभी इम्कान है कि आप ये ऐसे का पेपर पास कर लोगे। सबसे पहले ऐसे के पेपर के लिए आपको कामनेस ऑफ माइंड चाहिए, आपको पुरसकून जहन चाहिए, और पुरसकून जहन तभी आएगा जिस वक्त आप कल शाम 4 बजे 3 बजे अपनी पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दें, अच्छी सी नींद लें, या साथ कोई अगर एंटरटेनिंग आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जिससे आपको माइंड को रिलैक्स करने में मदद मिलती है, म्यूजिक हो सकती है, वॉक हो सकती है, और दोस्तों के साथ गपशप हो सकती है। कुछ भी करें, इनमें से कोई ना कोई चीज़ ऐसी अपनाएं कि आप रिलैक्स हो, आपका माइंड रिलैक्स हो। याद रखिएगा, ऐसे कोई 20 नंबर का सवाल नहीं है, बल्कि ऐसे 100 नंबर का पेपर है, जो 100 नंबर का पेपर आपने ऐसे का लिखना है। तो आपको इसमें सबसे पहले आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होना चाहिए, कामनेस होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, अगर आप इसके अंदर स्कोर लेना चाहते हैं। अब 3 या 4 छोटी-छोटी बातों को अपने ज़हन में रखिएगा। जिस कदर मुमकिन हो सके आपने सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। कभी भी आपने ऐसे में एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी। शॉर्ट, सिंपल, छोटे-छोटे जुमले बनाएँ, जहाँ से जुमला खत्म हो रहा है, जहाँ से एक थॉट खत्म हो रही है, वहाँ से दूसरी थॉट शुरू हो, ताकि आपका एसे का फ्लो हो। 8 से 10 लाइनों का मैक्सिमम एक पैराग्राफ हो, और एक पैराग्राफ जैसे एक जुमला दूसरे जुमले से मिल रहा है और फ्लो बन रहा है, इस तरह एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से मिलेगा तो फ्लो बनेगा। आप क्या, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल, आसान, छोटे-छोटे जुमले आपने इस्तेमाल करने हैं, बिल्कुल इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी। सेकंड, एसे के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं। आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल माइनस हो जाती है, आपके जो है आइडियाज़, आपके जो थॉट हैं वो माइनस हो जाते हैं। अगर आपकी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू प्रेज़ेंट करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं। अगर आपका अपना ख्याल अगर आप ऐसे के अंदर उतार देते हो, तो आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अपना ख्याल आपको जितना भी फूलिश लगे, लेकिन ऐसे का मतलब ही ये है कि एक लिटरेरी कंपोज़िशन है, और इसमें एक इंडिविजुअल एक प्रॉब्लम को, एक स्टेटमेंट को अपने ज़हन से, अपने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा, आपकी टोन प्लेज़ेंट हो, इंडायरेक्ट वे में लिखना है आपने, आई, वी प्रोनाउन आपने इस्तेमाल नहीं करना। आई तो किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, आप बहुत रेयर वी इस्तेमाल प्रोनाउन कर सकते हैं। इन 3-4 चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। यकीन करें, पुराने रिज़ल्ट बड़े आसानी से बताते हैं कि ऐसे में लेंथ मैटर नहीं करती। अगर आपकी मतलूबा लेंथ पूरी नहीं होती, तो उससे ये कोशिश ना कीजिएगा मैं किसी तरीके से इसको मुकम्मल करूँ। अगर आपके आइडियाज़ खालिस हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, पर्सनल हैं, और आप इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में कामयाब हो जाते हो, तो आप यकीनन पास हो जाओगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।